आज हम 400 महत्वपूर्ण विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्नों मतलब MCQ को कवर करेंगे, जो कक्षा 10 बिहार बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस परिचय के बाद हम सीधे प्रश्नों पर आगे बढ़ेंगे। आज के इस डीप डाइव अध्ययन सत्र में विज्ञान के कई ऐसे नियम सामने आएंगे जो वाकई दिलचस्प हैं। बिल्कुल। और ये परीक्षा की तैयारी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और त्वरित अध्ययन सत्र होने वाला है। यहाँ हर एक प्रश्न को बहुत ही स्पष्टता से देखा जाएगा, तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करना ही सबसे सही रहेगा। सही कहा। अब चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। स्रोत का मुख्य शीर्षक दिया गया है विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश, साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, संपूर्ण हल सहित हस्तलिखित नोट्स, अपलोडेड PDF, कन्वर्टेड नोट्स। हाँ, ये शीर्षक ही स्पष्ट कर देता है कि ये पूरी सामग्री हल के साथ है। तो सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 1, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं A, वक्रता केंद्र, B, प्रकाशीय केंद्र, C, द्वारक केंद्र या D, अक्ष केंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, प्रकाशीय केंद्र। समझ गया। अगला है प्रश्न 2, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? A, अवतल दर्पण, B, उत्तल दर्पण, C, समतल दर्पण या D, सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प B, उत्तल दर्पण। बिल्कुल। प्रश्न 3, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? A, उद्दीपक, B, पाचक रस, C, हार्मोन या D, आवेग। तो इसका उत्तर है विकल्प C, हार्मोन। अच्छा। प्रश्न 4, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? A, दीर्घ दृष्टि दोष, B, निकट दृष्टि दोष, C, अबिंदुकता या D, जरा दृष्टि दोष। सही उत्तर है विकल्प B, निकट दृष्टि दोष। हाँ। प्रश्न 5, एक विद्युत यूनिट बराबर है A, 1 वॉट घंटा के, B, 1 किलोवाट घंटा के, C, 1 जूल के या D, 4.2 जूल के। इसका उत्तर है विकल्प B, 1 किलोवाट घंटा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, बायोगैस का उत्पाद होता है A, गोबर से, B, लकड़ी से, C, कोयला से या D, इनमें से किसी से नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A, गोबर से। सही बात है। प्रश्न 7, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? A, मीटर, B, सेंटीमीटर, C, मिलीमीटर या D, मात्रक विहीन। इसका सही उत्तर है विकल्प D, मात्रक विहीन। बिल्कुल। और इस स्लाइड का आखिरी प्रश्न 8, उत्तल लेंस की क्षमता होती है A, ऋणात्मक, B, धनात्मक, C, A और B दोनों या D, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प B, धनात्मक। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 9, निम्न में से कौन सही है? A, Na2CO3.5H2O, B, Na2CO3.10H2O, C, Na2CO3.7H2O या D, Na2CO3.2H2O। इसका सही उत्तर है विकल्प B, Na2CO3.10H2O। अच्छा, आगे है प्रश्न 10, लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं A, संक्षारण, B, गैल्वेनीकरण, C, पानी चढ़ाना या D, विद्युत अपघटन। सही उत्तर है विकल्प B, गैल्वेनीकरण। बिल्कुल। और स्रोत में यहाँ प्रश्न 11 नहीं है, तो सीधे 12 पे जाते हैं। प्रश्न 12, अक्रिय तत्व कौन है? A, कार्बन, B, हीलियम, C, सोना या D, हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर है विकल्प B, हीलियम। समझ गया। प्रश्न 13, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है A, सीधा, B, उल्टा, C, दोनों या D, कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प A, सीधा। अच्छा। प्रश्न 14, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? A, 10⁻⁴A, B, 10⁻⁵A, C, 10⁻�6A या D, 10⁻⁷A। इसका सही उत्तर है विकल्प C, 10⁻�6A। हाँ। प्रश्न 15, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? A, 2, B, 4, C, 6 या D, 8। उत्तर है विकल्प B, 4। ठीक है। प्रश्न 16, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है A, परमाणु आयतन, B, परमाणु घनत्व, C, परमाणु द्रव्यमान या D, परमाणु संख्या।
इसका सही उत्तर है विकल्प डी, परमाणु संख्या। बिल्कुल। प्रश्न 17। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं ए ध्रुमिका, बी सिनेटिक दरार जिसे सिनेप्स भी कहते हैं, सी एक्सॉन या डी आविंग। तो सही उत्तर है विकल्प बी, सिनेटिक दरार या सिनेप्स। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 18। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए एमीटर, बी वोल्टमीटर, सी वोल्टामीटर या डी मोनोमीटर। इसका उत्तर है विकल्प ए, एमीटर। अच्छा। प्रश्न 19। अपघटक का उदाहरण है ए कवक, बी बाघ, सी बकरी या डी हरे पौधे। सही उत्तर है विकल्प ए, कवक। हाँ। प्रश्न 20। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर या डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जनित्र। बिल्कुल। अब प्रश्न 21। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है ए एयू, बी Na, सी Hg या डी Cu। इसका उत्तर है विकल्प बी, Na। ठीक है। प्रश्न 22। एक पिकोमीटर बराबर होता है ए 10 की घात -12 मीटर, बी 10 की घात -10 मीटर, सी 10 की घात 12 मीटर या डी 10 की घात -6 मीटर। सही उत्तर है विकल्प ए, 10 की घात -12 मीटर। अच्छा। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी योनि या डी फैलोपियन नलिका। तो इसका उत्तर है विकल्प ए, शुक्राणु। समझ गया। प्रश्न 24। जिबेरेलिन है ए हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम या डी कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर है विकल्प ए, हार्मोन। हाँ। प्रश्न 25। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? ए ऑक्सीन, बी जिबेरेलिन, सी साइटोकाइनिन या डी एब्सिसिक अम्ल। इसका उत्तर है विकल्प डी, एब्सिसिक अम्ल। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अब प्रश्न 26। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम या डी मलेरिया परजीवी। सही उत्तर है विकल्प बी, यीस्ट। ठीक है। प्रश्न 27। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण या डी इनमें कोई नहीं। तो इसका उत्तर है विकल्प ए, अवतल दर्पण। बिल्कुल। प्रश्न 28। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ए फ्यूज तार, बी शॉर्ट सर्किट, सी उच्च धारा प्रवाह या डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, शॉर्ट सर्किट। हाँ। प्रश्न 29। आंख व्यवहार होता है ए अवतल दर्पण की तरह, बी उत्तल लेंस की तरह, सी समतल दर्पण की तरह या डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर है विकल्प बी, उत्तल लेंस की तरह। अच्छा। प्रश्न 30। किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है ए 7 के बराबर, बी 7 से अधिक, सी 7 से कम या डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है विकल्प सी, 7 के कम। समझ गया। प्रश्न 31। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं ए बहुलक, बी अपर रूप, सी समावयवी या डी कोई नहीं। इसका उत्तर है विकल्प सी, समावयवी। बिल्कुल। प्रश्न 32। एक एंगस्ट्रोम का मान क्या होता है? ए 10 की घात -10 मीटर, बी 10 की घात -8 मीटर, सी 10 की घात -11 मीटर या डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, 10 की घात -10 मीटर। हाँ। प्रश्न 33। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 7। इसका उत्तर है विकल्प डी, 7। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 34। फुलेरीन अपरूप है ए ऑक्सीजन, बी फास्फोरस, सी कार्बन या डी सल्फर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कार्बन। अच्छा। प्रश्न 35। मैग्नीशियम पाया जाता है ए क्लोरोफिल, बी लाल रक्तकण, सी वर्णिलवक या डी श्वेत रक्तकण। सही उत्तर है विकल्प ए, क्लोरोफिल। ठीक है। प्रश्न 36।
उभयलिंगी जीव है? ए केचुआ, बी मछली, सी शेर या डी बकरी? इसका उत्तर है विकल्प ए केचुआ। समझ गया। प्रश्न 37, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए ग्लोमेरुलस, बी बोमेन कैप्सूल, सी मूत्रवाहिनी या डी नेफ्रॉन? तो सही उत्तर है विकल्प डी नेफ्रॉन। बिल्कुल। प्रश्न 38, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है? ए वर्ग, बी आवर्त, सी अपर रूप या डी इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है विकल्प ए वर्ग। हाँ। प्रश्न 39, पौधों में लैंगिक जनन होता है? ए पत्तियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तना द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प बी फूलों द्वारा। अच्छा। प्रश्न 40, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए श्रेणीक्रम, बी पार्श्वबद्ध, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है विकल्प ए श्रेणीक्रम। बिल्कुल सही। प्रश्न 41, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है? ए आयनिक यौगिक, बी हाइड्रोकार्बन, सी हैलोजन या डी अम्लराज? सही उत्तर है विकल्प बी हाइड्रोकार्बन। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 42, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? ए अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस या डी मिश्र धातु? इसका उत्तर है विकल्प बी क्षारीय धातु। ठीक है। प्रश्न 43, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ए CO2, बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश या डी इनमें से सभी? सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से सभी। हाँ। प्रश्न 44, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में या डी ऊंट में? तो इसका उत्तर है विकल्प बी कॉकरोच में। समझ गया। प्रश्न 45, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? ए लाल, बी पीला, सी हरा या डी बैंगनी? सही उत्तर है विकल्प डी बैंगनी। बिल्कुल। प्रश्न 46, सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है? ए 80 mm, बी 100 mm, सी 120 mm या डी 130 mm? इसका उत्तर है विकल्प ए 80 mm। अच्छा, यहाँ स्रोत में अगला प्रश्न 74 है, तो इसी क्रम में पढ़ते हैं। प्रश्न 74, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ए विद्युत मोटर, बी विद्युत जनित्र, सी अमीटर या डी गैल्वेनोमीटर? तो सही उत्तर है विकल्प ए विद्युत मोटर। ठीक है। प्रश्न 48, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? ए 100 mg, बी 20 mg, सी 30 mg या डी 40 mg? इसका उत्तर है विकल्प बी 20 mg। हाँ। और प्रश्न 49, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है? ए परागण, बी निषेचन, सी विसरण या डी वाष्पोत्सर्जन? सही उत्तर है विकल्प डी वाष्पोत्सर्जन। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 50, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन या डी चलन? तो इसका उत्तर है विकल्प सी श्वसन। समझ गया। प्रश्न 51, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन या डी उत्सर्जन? सही उत्तर है विकल्प सी किण्वन। बिल्कुल। प्रश्न 52, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? ए परासरण, बी विसरण, सी वाष्पोत्सर्जन या डी परिवहन? इसका उत्तर है विकल्प बी विसरण। हाँ। प्रश्न 53, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है? ए कॉपर, बी सिल्वर, सी पारा या डी सोना? तो सही उत्तर है विकल्प सी पारा। अच्छा। प्रश्न 54, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? ए 22 कैरेट, बी 24 कैरेट, सी 20 कैरेट या डी 12 कैरेट? इसका उत्तर है विकल्प बी 24 कैरेट। ठीक है। प्रश्न 55, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? ए अम्लराज में, बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में या डी इनमें से सभी में? सही उत्तर है विकल्प ए अम्लराज में। बिल्कुल। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? ए लाल फॉस्फोरस, बी श्वेत फॉस्फोरस,
सी साधारण गंधक या डी प्लास्टिक गंधक? तो इसका उत्तर है विकल्प बी, श्वेत फास्फोरस। हाँ। प्रश्न 57, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? ए 4.0 से 4.8, बी 5.0 से 5.8, सी 6.0 से 6.8 या डी 7.0 से 7.8? सही उत्तर है विकल्प डी, 7.0 से 7.8। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 58, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण या डी प्रकाश का प्रकीर्णन? इसका उत्तर है विकल्प डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ गया। प्रश्न 59, अधातु के ऑक्साइड होते हैं ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन या डी इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है विकल्प बी, अम्लीय। अच्छा। प्रश्न 61, प्राकृतिक रबर बहुलक है ए आइसोप्रीन का, बी ब्यूटाडाइन का, सी ड्यूप्रीन का या डी एसिटिलाइन का? इसका उत्तर है विकल्प ए, आइसोप्रीन का। बिल्कुल। प्रश्न 61, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता? ए विभवांतर, बी धारा, सी ताप या डी दाब? सही उत्तर है विकल्प सी, ताप। ठीक है। प्रश्न 62, लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? ए लाइपेज, बी गैस्ट्रिन, सी टाइलिन या डी पेप्सिनोजेन? तो इसका उत्तर है विकल्प सी, टाइलिन। हाँ। प्रश्न 63, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ए अमाशय में, बी पक्वाशय में, सी बड़ी आंत में या डी छोटी आंत में? सही उत्तर है विकल्प डी, छोटी आंत में। समझ गया। प्रश्न 64, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 5? इसका उत्तर है विकल्प सी, 3। बिल्कुल। प्रश्न 65, अंतःस्रावी ग्रंथियों होती हैं ए नलिका विहीन, बी नलिका युक्त, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है विकल्प ए, नलिका विहीन। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 66, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं ए यकृत में, बी मस्तिष्क में, सी पक्वाशय में या डी अग्नाशय में? इसका उत्तर है विकल्प डी, अग्नाशय में। अच्छा। प्रश्न 67, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं ए XX, बी XY, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प ए, XX। ठीक है। प्रश्न 68, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं ए नम क्षेत्र, बी शुष्क क्षेत्र, सी अर्धशुष्क क्षेत्र या डी मध्यम वर्षा क्षेत्र? तो इसका उत्तर है विकल्प ए, नम क्षेत्र। हाँ। प्रश्न 69, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? ए हारा जल, बी शुद्ध जल, सी गंदा जल या डी मृदु जल? सही उत्तर है विकल्प बी, शुद्ध जल। बिल्कुल। प्रश्न 70, किसमें बाह्य निषेचन होता है? ए गाय, बी मनुष्य, सी मेढक या डी कुत्ता? इसका उत्तर है विकल्प सी, मेढक। समझिए। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ए +8 सेंटीमीटर, बी -8 सेंटीमीटर, सी +16 सेंटीमीटर या डी -16 सेंटीमीटर? तो सही उत्तर है विकल्प सी, +16 सेंटीमीटर। अच्छा। प्रश्न 72, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ए संतरा, बी टमाटर, सी सिरका या डी इमली? इसका उत्तर है विकल्प बी, टमाटर। बिल्कुल। प्रश्न 73, पीतल में रहता है ए Cu तथा Sn, बी Cu तथा Zn, सी Zn तथा Pb या डी Sn तथा Pb? सही उत्तर है विकल्प बी, Cu तथा Zn। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 74, ग्रहणी भाग है ए मुख गुहा का, बी अमाशय का, सी छोटी आंत का या डी बड़ी आंत का? तो इसका उत्तर है विकल्प सी, छोटी आंत का। हाँ। प्रश्न 75,
निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ए जड़, बी पत्ती, सी स्टोमाटा या डी हरित लवक? सही उत्तर है विकल्प डी, हरित लवक। ठीक है। प्रश्न 76, दांत अस्थि क्षय कारण है? ए मीठी चीज का खाना, बी बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, सी दांतों की सफाई न करना या डी इनमें से सभी? इसका उत्तर है विकल्प डी, इनमें से सभी। समझ गया। प्रश्न 77, स्वाद कलियां पाई जाती हैं? ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, बी जीभ के ऊपरी सतह पर, सी अग्रचौर्णक पर या डी ग्रसनी के भीतरी दीवार पर? तो सही उत्तर है विकल्प बी, जीभ के ऊपरी सतह पर। बिल्कुल। प्रश्न 78, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? ए 2, बी 3, सी 4 या डी केवल 1? इसका उत्तर है विकल्प ए, 2। अच्छा। प्रश्न 79, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ए लाल रक्त कोशिका, बी श्वेत रक्त कोशिका, सी रक्त बिंबाणु या डी इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प सी, रक्त बिंबाणु। हाँ। प्रश्न 80, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए लिवर, बी अग्न्याशय, सी अंडाशय या डी एड्रीनल? तो इसका उत्तर है विकल्प ए, लिवर। ठीक है। और प्रश्न 81, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? ए वक्रता केंद्र, बी प्रकाशीय केंद्र, सी द्वारक केंद्र या डी अक्ष केंद्र? सही उत्तर है विकल्प बी, प्रकाशीय केंद्र। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 82, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? ए डायोप्टर, बी एंगस्ट्रॉम, सी एम्पियर या डी लक्स? इसका उत्तर है विकल्प ए, डायोप्टर। समझ गया। प्रश्न 83, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? ए वृक्क, बी त्वचा, सी फेफड़ा या डी यकृत? तो सही उत्तर है विकल्प सी, फेफड़ा। बिल्कुल। प्रश्न 84, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? ए दांत द्वारा, बी भोजन रसधानी द्वारा, सी केंद्रक द्वारा या डी कुटपाद द्वारा? इसका उत्तर है विकल्प डी, कुटपाद द्वारा। अच्छा। प्रश्न 85, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? ए परमाणु संख्या, बी न्यूट्रॉन संख्या, सी परमाणु द्रव्यमान या डी मोल संख्या? सही उत्तर है विकल्प सी, परमाणु द्रव्यमान। हाँ। प्रश्न 86, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं? ए सक्रिय तत्व, बी निष्क्रिय तत्व, सी अति अभिक्रियाशील तत्व या डी उपधातु? तो इसका उत्तर है विकल्प बी, निष्क्रिय तत्व। ठीक है। प्रश्न 87, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? ए 2, बी 3, सी 1 या डी 2 या 3? सही उत्तर है विकल्प ए, 2। बिल्कुल। प्रश्न 88, उत्तल लेंस को कहते हैं? ए अभिसारी लेंस, बी द्विउत्तल लेंस, सी अपसारी लेंस या डी इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है विकल्प ए, अभिसारी लेंस। समझ गया। प्रश्न 90, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ए हरित लवक, बी सूर्य प्रकाश, सी CO2 तथा जल या डी इनमें सभी? तो सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें सभी। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 90, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? ए दहन, बी विघटन, सी परिवर्तन या डी संश्लेषण? इसका उत्तर है विकल्प बी, विघटन। बिल्कुल सही। प्रश्न 91, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? ए इलेक्ट्रॉन की संख्या से, बी प्रोटॉन की संख्या से, सी न्यूट्रॉन की संख्या से या डी इनमें सभी? सही उत्तर है विकल्प ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। हाँ। प्रश्न 92, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ए 7, बी 9, सी 8 या डी 12? तो इसका उत्तर है विकल्प ए, 7। अच्छा। प्रश्न 93, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण,
सी समतल दर्पण या डी सभी? सही उत्तर है विकल्प बी, उत्तल दर्पण। ठीक है। प्रश्न 94। प्रकाश के परावर्तन की कितने नियम हैं? ए 2 नियम, बी 3 नियम, सी 4 नियम या डी 1 नियम? इसका उत्तर है विकल्प ए, 2 नियम। समझ गया। प्रश्न 95। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। ए क्लोरोफिल में, बी हीमोग्लोबिन में, सी कैरोटीन में या डी इनमें कोई नहीं? तो सही उत्तर है विकल्प बी, हीमोग्लोबिन में। बिल्कुल। प्रश्न 96। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है। ए गिल्स, बी फेफड़ा, सी ट्रैकिया या डी गिल कोष्ठ? इसका उत्तर है विकल्प सी, ट्रैकिया। हाँ। और प्रश्न 97। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? ए घटता है, बी स्थिर रहता है, सी बढ़ता है या डी इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प सी, बढ़ता है। अब चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 98। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? तो इसका उत्तर है विकल्प सी, 3। अच्छा। प्रश्न 99। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर या डी मात्रक विहीन? सही उत्तर है विकल्प डी, मात्रक विहीन। बिल्कुल। प्रश्न 100। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ए बैंगनी में, बी नीले में, सी पीले में या डी लाल में? इसका उत्तर है विकल्प डी, लाल में। समझ गया। प्रश्न 101। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। ए पत्तियों में, बी छाल में, सी कोशिकीय रक्तिकाओं या डी इन सभी में? तो सही उत्तर है विकल्प डी, इन सभी में। हाँ। प्रश्न 102। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? ए फेफड़ा, बी यकृत, सी अग्नाशय या डी वृक्क? इसका उत्तर है विकल्प सी, अग्नाशय। ठीक है। प्रश्न 103। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? ए वर्ग, बी आवर्त, सी अपर रूप या डी कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ग। बिल्कुल। प्रश्न 104। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। ए 0.01%, बी 0.05%, सी 0.03% या डी 0.02%? तो इसका उत्तर है विकल्प सी, 0.03%। अच्छा। प्रश्न 105। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? ए लाल, बी बैंगनी, सी पीला या डी हरा? सही उत्तर है विकल्प बी, बैंगनी। अब चलिए हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 106। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ए बैंगनी, बी नीला, सी काला या डी लाल? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, काला। बिल्कुल सही। और इसी के साथ स्लाइड पर लिखी अंतिम पंक्ति है, संपूर्ण प्रश्नकोश समाप्त। हाँ, यहाँ हमारी स्रोत सामग्री पूरी होती है। ये देखना काफी अच्छा था कि इन प्रश्नों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के मूलभूत नियमों को कितनी स्पष्टता से कवर किया है। एकदम सही बात है। सत्र का समापन करते हुए ये सोचने वाली बात है कि ये सारे नियम और तथ्य, चाहे वो प्रकाश का परावर्तन हो या हमारे शरीर के हार्मोन, रोजमर्रा के जिंदगी में हर सेकंड कैसे काम कर रहे हैं। मतलब ये विचार करने योग्य है कि एक साधारण सी क्रिया में विज्ञान के कितने अध्याय एक साथ घटित हो रहे होते हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।